अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 2.5 में आपको दो रूट्स दिए गए होंगे जिनसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। जो दो रूट्स दिए गए हैं होंगे आपको उसका आप सम भी निकालेंगे और प्रोडक्ट भी निकाल के इधर पुट करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसके दो रूट्स आते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 15 के फैक्टर बनाए वो बनते हैं 5 3s are 15। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा 5x और माइनस 3x और इधर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 5x प्लस 3x और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से सेपरेट करके आपके पास कॉमन लेते हैं x माइनस 5 और यहां पे प्लस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपके पास पहले सेम आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 3 अनसेम आ गए। ये दो फैक्टर्स बन गए, इनको सेपरेट करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। यानी अगर आप इन रूट्स को कह लेंगे, इसको कह रहे अल्फा इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास और बीटा इज इक्वल टू आपके पास माइनस 3 आ गया। अब हम इसी फार्मूले में ये दोनों रूट्स जो हैं ये पुट करके चेक करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट निकाल के इनके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या यही आ जाती है। सम निकालते हैं, सम आपके पास आएगा इनका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा आपके पास है 5 और बीटा आपके पास माइनस 3 है, तो सम आपके पास आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 2। और इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 मल्टीप्लाई विद माइनस 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 15। अब इसको फार्मूले में सम एंड प्रोडक्ट को पुट करते हैं, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आपके पास आई है, सम इज इक्वल टू 2, तो इधर आ जाएगा s की जगह 2 और साथ x और प्रोडक्ट आपके पास माइनस 15 है इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने, हमारे पास अगर दो रूट्स हो तो हम उनसे इस फार्मूले को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसी तरह से है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। इन दो रूट्स की मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये रूट्स आप इनको कंसीडर कर लें, पहले को आप अल्फा के इक्वल, दूसरा आपके पास बीटा के इक्वल। अब आपने सम निकालना है, सम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है तो 1 प्लस 5 ये आपके पास आ जाएगा 6। और इसी तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 5। तो ये सम एंड प्रोडक्ट आ गया। इसी को फार्मूले में आपने सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज और सम की वैल्यू आपके पास है 6, तो यहां पे आ जाएगा 6x और प्लस प्रोडक्ट आपके पास 5 है, तो 5 आ गया इसकी जगह पे इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन दो रूट्स की मदद से, 1 और 5 की मदद से। नंबर 1 के तमाम पार्ट सेम है। अब मैं लास्ट 3 पार्ट सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट f है आपके पास -1 और -7। यहां से इसको क्या लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू आपके पास -7। सम निकालते हैं इनका, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 और -7, तो आपका आंसर आ जाएगा -8। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट आपके पास आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू
-1 मल्टीप्लाई विद -7, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7। तो ये दोनों सम एंड प्रोडक्ट को फार्मूले में पुट करते हैं, आपके पास आ जाएगा x² माइनस सम की वैल्यू आपके पास -8 है, -8x और प्रोडक्ट आपके पास 7 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा +8x और +7 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई -1 और -7 रूट्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट है आपके पास 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा। इसमें भी अल्फा कह लेते हैं 1 प्लस एयोटा को और बीटा कह लेते हैं आप 1 माइनस एयोटा को। तो इनका सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एयोटा प्लस 1 माइनस एयोटा। तो यहां से एयोटा एयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 2 के इक्वल। और प्रोडक्ट निकालते हैं इनका अल्फा बीटा, तो यहां पे 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा, एक दफा प्लस में लिखा है एक दफा माइनस में, तो ये क्लोज हो जाता है, आपके पास आ जाता है 1 का स्क्वायर और माइनस एयोटा का स्क्वायर। तो ये बन जाता है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और एयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 होता है, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा 2, यानी प्रोडक्ट भी आपके पास आ गया 2। तो यहां पे इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। x² सम आपके पास 2 है तो 2x और प्रोडक्ट भी आपके पास 2 है, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा रूट्स की मदद से। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन आपको दी गई है फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स आपको दिए गए हैं 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन में कहता है कि ये आपके पास इक्वेशन जो दी गई है इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। इस इक्वेशन में से सबसे पहले आपने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है और सम एंड प्रोडक्ट को इन दो रूट्स के अंदर पुट करके आप वैल्यू फाइंड करेंगे और इन्हीं दो रूट्स से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपके पास है x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आपको a b c की वैल्यू चाहिए। a इज इक्वल टू आपके पास 1 आएगा, b इज इक्वल टू आपके पास -3 आएगा और c इज इक्वल टू आपके पास 6 आएगा। तो यहां से सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो माइनस एज इट इज b की वैल्यू आपके पास -3 है और a आपके पास 1 है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई आके आपके पास आ जाएगा 3, यानी कि सम आपके पास आ गया 3। और इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा और वो है आपके पास c ओवर a। तो c आपके पास 6 है और a आपके पास 1 है, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 6, यानी सम आपके पास आ गया 3 और प्रोडक्ट आपके पास आ गया 6। अब ये दोनों आप सम एंड प्रोडक्ट्स इन दो रूट्स के अंदर पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इनका सम निकालते हैं। सबसे पहले इनका सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। सॉल्व करते हैं, आपके पास आ जाता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। 2 अल्फा और 2 बीटा में से 2 कॉमन लेते हैं, आपके पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा और बाहर आपके पास 2 है। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये आपके पास आ जाता है 2 इंटू 3 प्लस 2। तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3 2 are 6 और 6 प्लस 2 6 प्लस 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8, यानी कि सम इसका आ गया 8। इसी तरह इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट है आपके पास अल्फा, प्रोडक्ट है आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 बीटा प्लस 1,
यहां से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 अल्फा को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बन जाता है 4 अल्फा बीटा प्लस आगे 1 के साथ 2 अल्फा, और इसी तरह 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा प्लस 1। यहां से वैल्यूज लगाते हैं 4 एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है 6 और प्लस 2 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है और प्लस आपके पास 1 है। तो यहां पे ये बन जाएगा आपके पास 24 प्लस 6 प्लस 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 31। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे सम आपके पास आया था 8 और प्रोडक्ट आपके पास आया है 31। इनको इधर पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम आपके पास है 8 और साथ x और प्रोडक्ट आपके पास 31 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नंबर 2 का पार्ट बी है आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसी इक्वेशन में से सम एंड प्रोडक्ट को यूज करेंगे और इन दो रूट्स को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इनका सम निकालते हैं, सम इज इक्वल टू आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, जो आपके पास है 3 और होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और 2 अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है 6। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाता है 9 माइनस 6 2 12, 9 माइनस 12 करते हैं तो आपके पास आ जाता है -3, यानी सम आ गया आपके पास -3। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट आपके पास आता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इनका स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, आपका आ जाता है अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ये आपके पास है 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 36। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करते हैं, सम आपके पास कितना है -3 और प्रोडक्ट आपके पास 36। x इज इक्वल टू माइनस और -3 और x और प्लस प्रोडक्ट आपका 36 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। ये दो रूट्स दिए गए हैं, इनसे सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और प्रोडक्ट में आपके पास वैल्यू है 6। तो दोनों की कटिंग करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 3 1s are 3 2s are, यानी 1 over 2 आपके पास सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट आपके पास है 1 over अल्फा मल्टीप्लाई विद 1 over बीटा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 over अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएंगे, वो आपके पास है 1 over 6। ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 1 over 6, और आपने सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम आपके पास आया है 1 over 2 और प्रोडक्ट आपके पास 1 over 6। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 over 2x और प्रोडक्ट आपके पास 1 over 6। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सारी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है 6x स्क्वायर, और इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 3x, और इधर आपके पास आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। ये दो रूट्स दिए गए हैं, इनका सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू आपके पास आएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा, और यहां पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे आपके पास है अल्फा बीटा। इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है 3 होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, वो उसकी वैल्यू है आपके पास 6 ओवर आपके पास है 6। तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 12 ओवर 6। तो सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 9 माइनस 12 तो माइनस 3 ओवर 6। तो कटिंग करके आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2, यानी कि सम आपके पास क्या आ गया माइनस 1 ओवर 2। और इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है अल्फा बीटा और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो आपके पास आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई विद बीटा ओवर अल्फा। तो यहां पे कटिंग करके आपके पास चारों काट देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट आपके पास 1 आ गया और सम आपके पास माइनस 1 ओवर 2 है। तो यहां पे इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले में आप सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर सम आपके पास आया है माइनस 1 ओवर 2, तो माइनस और माइनस 1 ओवर 2 और साथ x है प्लस प्रोडक्ट आपके पास 1 है इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए 2 खत्म करना चाहते हैं हम, तो सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट करते हैं ई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई है आपके पास अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इसका भी सम फाइंड करते हैं। सम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज रहने देते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर भी आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है और इधर भी अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 6 है। यहां पे कटिंग करते हैं 3 1s आर 3 2s आर, ये आपके पास आ जाता है 3 प्लस 1 ओवर 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 1, यानी कि आंसर आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 2। सम का आंसर आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 2। इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विद 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज रहने देते हैं और इन दोनों का एलसीएम लेके इनको सॉल्व करते हैं। ये भी आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है और इसकी वैल्यू आपके पास बनेगी 3 ओवर 6। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ये आपके पास आ जाएगा 3 1s आर 3 2s आर, यानी इसका आंसर बनेगा प्रोडक्ट का 3 ओवर 2। अब हम सिर्फ फार्मूला लगा के इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे एक्स स्क्वायर एज इट इज और सम आपके पास है 7 ओवर 2, तो माइनस 7 ओवर 2 एक्स और प्लस प्रोडक्ट आपके पास है 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन के नीचे से हम 2 खत्म करना चाहते हैं तो हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको दी गई है फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व होगा। सबसे पहले इक्वेशन में से आप सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उनको आगे यूज करते हुए आप अल्फा बीटा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहां से ए बी सी की वैल्यू चाहिए आपको। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू आपके पास पी आएगा और सी इज इक्वल टू आपके पास क्यू आ जाएगा। और यहां से सम निकालना है। सम इज इक्वल टू आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू आपके पास p है और a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास p। इसी तरह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा, वो होता है c ओवर a के इक्वल। तो c आपके पास q है और a आपके पास 1 है, तो आंसर आ जाएगा q। यानी सम आपके पास आ गया p के इक्वल और प्रोडक्ट आपके पास आ गया q के इक्वल। इन दोनों को यूज करते हैं इन दो रूट्स को सॉल्व करने के लिए। इनका भी पहले सम फाइंड करेंगे। सम आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास p है, तो p होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आपके पास है q, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा प्लस p स्क्वायर माइनस 2q। सम आपके पास आ गया p स्क्वायर माइनस 2q। अब इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं आप। अल्फा बीटा होल स्क्वायर और अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है q, तो ये बन जाएगा q होल स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आ जाएगा q स्क्वायर। इस तरह हम इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले के अंदर सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स माइनस सम आपके पास आया है p स्क्वायर माइनस 2q और बाहर आपके पास x है और प्रोडक्ट आपके पास आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से इसका पार्ट करते हैं b का पार्ट b है आपके पास अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। ये दो रूट्स दिए गए हैं। इनके अंदर भी इसी इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट को यूज करते हैं हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं। सम इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाता है अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आपके पास फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर आपके पास है अल्फा बीटा। सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू है p, ऊपर स्क्वायर है तो p स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे आपके पास बनेगा 2q ओवर आपके पास आ जाएगा q। ये आपके पास सम आ गया। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। यहां से बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर आ गया 1 के इक्वल, यानी प्रोडक्ट आपके पास 1 आ गया। यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट आपके पास आ गया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम आपके पास है p स्क्वायर माइनस 2q ओवर q और साथ आपके पास है x और प्लस p आपके पास 1 के इक्वल आया है इज इक्वल टू 0। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए q को हम सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है q एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2q और साथ x और प्लस q इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहां पे एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब जरूर करें।